चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का पुराने सियासतदानों से सियासत छोड़ने का मुतालबा। चित्राल में वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब करते हुए कहा, बुजुर्ग सियासतदानों से मुतालबा है कि अपने मदरसों में बैठें और दुआ करें। पुराने सियासतदान कल का नहीं सोचते। जिस तरह पुराने सियासतदान सियासत कर रहे हैं उससे मसाइल में इजाफा होगा। पाकिस्तान में कोई सियासत जमात काम नहीं करना चाहती, PTI हो या कोई और, उनका काम करने का इरादा नहीं है। उनका इरादा है जिसकी भी हुकूमत बने वो अपना हिसाब लें, जाती दुश्मनियां और इंतकामी सियासत करें, इससे मुल्क का नुकसान होगा। पीपल्स पार्टी ने 15 साल में सिंध को तबाह कर दिया। सूबे में PP मुखालिफ जज्बात पाए जाते हैं। MQM रहनुमा अमीनुल हक कहते हैं, सिंध में पीपल्स पार्टी मुखालिफ वोट को साथ मिलाकर चलेंगे, आइंदा इंतखाबात में भरपूर कामयाबी हासिल करेंगे। कोशिश होगी अगला वज़ीर आला MQM या इत्तेहादियों से हो। लीगी रहनुमा निहाल हाशमी ने कहा कि सिंध में अपना वज़ीर आला लाएंगे, शहबाज स्पीड दिखाएंगे, नवाज शरीफ के मुआशी विजन को सिंध में भी लाएंगे। नून लीग और MQM की कमेटियों का इजलास, इंतखाबी इत्तेहाद के नुकात पर मुशावरत की है। महंगाई से आवाम को निजात दिलाना अवलीन चैलेंज है। कौम को मौशी बदहाली से निजात दिलाना हमारा कौमी एजेंडा है। मौशी मफादात का तकाजा है कि सियासी इस्तेकाम से बहरानों का मुकाबला किया जाए। सदर मुस्लिम लीग नून शहबाज शरीफ कहते हैं, नवाज शरीफ की क़यादत में नून लीग हमेशा कौम के इत्तेमाद और तवक्कुआत पर पूरा उतरी। मौशी खुद इन्हिसारी के लिए सियासी इस्तेहकाम और कौमी काविश दरकार है। शहबाज शरीफ से वक़ार अहमद और इंजीनियर अमीर मकाम की मुलाकात, आशियाना रेफरेंस में बरियत पर मुबारकबाद दी। मुल्क की मजमूई सूरत हाल और आम इंतखाबात की तैयारियों पर तबादला ख्याल किया गया। चेयरमैन PTI की बैरून मुल्क जाने पर पाबंदी आयद, विफाकी काबीना की ज़ैली कमेटी बराए ECL का इजलास। चेयरमैन PTI समेत 41 अफराद के नाम ECL में डालने की सिफारिशात। ज़ैली कमेटी ने मुख्तलिफ महकमों और इदारों की तरफ से भेजे गए नाम पेश किए। नैब की सिफारिश पर 190 मिलियन पाउंड स्कैंडल में 29 नाम शामिल किए गए। अदलिया की हिदायत पर 7 अफराद के नाम ECL से निकालने की भी सिफारिश की गई। ज़ैली कमेटी की सिफारिशात की हतमी मंजूरी निगरां विफाकी काबीना देगी। डेप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद अपना तबादला रुकवाने के लिए सरगर्म। इरफान मेमन की चीफ इलेक्शन कमिश्नर से मुलाकात, तबादला रोकने की दरख्वास्त की। ज़रा के मुताबिक इरफान मेमन ने कहा कि मेरे खिलाफ अदालत में केस ज़ेर समाअत है, क्लियर होने तक इस्लामाबाद में काम करने दिया जाए। स्टॉक एक्सचेंज में नया संग मील उबूर, 100 इंडेक्स में 900 से ज़ायद पॉइंट्स का इजाफा। 58,000 की नफ्सियाती हद उबूर करके बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया। इंडेक्स 1.59% इजाफे के बाद 58,405 की सतह पर पहुंचा। डॉलर के मुकाबले में रुपये अभी तगड़ा। इंटरबैंक में डॉलर 79 पैसे सस्ता 285 रुपये का हो गया। ओपन मार्केट में डॉलर 50 पैसे सस्ता 286 रुपये 75 पैसे में फरोख्त हो रहा। वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी का लिबर्टी में पुलिस खिदमत मरकज़ का दौरा। मरकज़ में रश और दरखास्तों पर कार्रवाई में ताख़ीर की शिकायत। बाद शहरियों ने 4-4 घंटे इंतजार की शिकायत की। मोहसिन नकवी का बरहमी का इजहार। CTO को फौरी तलब कर लिया। IG को खिदमत मरकज़ 24 घंटे फाल रखने की हिदायत की। मोहसिन नकवी ने कहा कि काउंटर्स पर अमले की तादाद में इजाफा किया जाए, शहरियों के काम को जल्द निपटाया जाए ताकि उन्हें बिला जवाज इंतजार की जहमत ना करनी पड़े। पाकिस्तानी सर्जन्स का बड़ा कारनामा, मरीज को मुर्दा खातून का लिवर ट्रांसप्लांट कामयाबी से कर दिया गया। मरीज की हालत खतरे से बाहर करार। निगरान वज़ीर सेहत जावेद अकरम का कहना है कि मरीज लिवर खराबी की आखिरी स्टेज पर था। खातून ने अपनी जिंदगी में आज़ाद अतिया करने का ऐलान किया था। मसनूई सिस्टम में खातून को रखा गया ताकि आज़ा खराब न हो। 2 मरीजों को गुर्दे और एक ही जिगर की पेवंदकारी से कामयाबी। और वर्ल्ड कप के बाद ICC वनडे क्रिकेट की नई रैंकिंग आ गई। बल्लेबाजों के टॉप 4 में जनूब एशियाई खिलाड़ियों का राज।
शुभमन गिल पहले, बाबर आजम दूसरे और विराट कोहली तीसरे नंबर पर। बॉलर्स में जनूबी अफ्रीका के किशफ महराज का पहला नंबर, हेजलवुड दूसरे और मोहम्मद सिराज तीसरे नंबर पर। शाहीन शाह अफरीदी का 9वां नंबर। ऑलराउंडर्स में शाकिब उल हसन की बालादस्ती कायम, टीम रैंकिंग में पहली भारत, दूसरी ऑस्ट्रेलिया और जनूबी अफ्रीका की टीम तीसरी पोजीशन पर है। वर्ल्ड कप में नंबर 1 कौमी टीम चौथे नंबर पर स्थिर है।